किसी ने उनको 19 साल का देखा, किसी ने उन्हें 20 से 25 साल की उम्र का ही देखा, हमेशा उन्होंने उनको युवा के रूप में ही देखा। जो भी योग कर रहा है उसने अपने आप को रोक लिया। विज्ञान की तो सिंपल सी थ्योरी है कि निद्रा में आप जितना रहेंगे आयु नहीं बढ़ेगी। आप सोचिए इस धरती को कौन चला रहा है? हम मनुष्यों में इतनी बुद्धि है, बात बात पर तो हम गुस्सा हो जाते हैं। आप सोचिए कि यहाँ से आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाइए गाड़ी चलाकर, बीच में रास्ते में एक छोटी विवाद पर आप गर्म हो जाएंगे। इतनी सहन शक्ति नहीं है। कोई तो है जो हमारी बुद्धियों पर साम्राज्य स्थापित करके बैठा है, कोई तो एक कारण है। फिर उसको शिव कहो, अवतार बाबा कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, कुछ भी कहो, अवतार कभी मरते नहीं हैं। कृष्ण शारीरिक तौर पे नहीं है लेकिन मौजूद हैं। राम शारीरिक तौर पे नहीं है लेकिन मौजूद हैं। उनकी ऊर्जाएं मौजूद हैं और वो ऊर्जाएं इतनी सक्षम है कि एक पूरी बॉडी तैयार कर सकती हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ योगों के लिए। कुछ भी संभव है। योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब आप समाधि जैसे विषय पे जाते हैं तो वहाँ तो मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ जो चमत्कार होते हैं ना, आप हजारों वर्ष जिंदा रह सकते हो, शास्त्र कहता है। इन योगियों के पास क्या इतना तपबल होता है कि मात्र फोटो के सामने सरेंडर कर देने से ही किसी की जान बच जाए? ये मोक्ष के ऊपर बातें क्यों हुई, ये ईश्वर क्या है, वगैरह वगैरह, सबका एक कैलकुलेशन करिए। आप सोचिए कि आपकी बॉडी में 9 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने आपने जीवन में जो खराब कर लिया, क्या किया? जो खराब करना, सोल आपकी वहीं से निकलेगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज मैं आप सभी के लिए बहुत खास एपिसोड लेकर आई हूं जो कि महाअवतार बाबा जी के ऊपर है। हम ऐसे योगियों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल दिव्य हैं, जो आज भी सूक्ष्म रूप में हमारे पास मौजूद हैं, कई लोगों को दर्शन दे चुके हैं। कैसा रहा है उनका जीवन, क्या अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ थी उनके पास, सब पर बात करेंगे। और महाअवतार बाबा के बारे में आपने गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो खुद आपको बताएंगे कि महाअवतार बाबा कौन थे, उनके कौन कौन से शिष्य थे, क्यों उन्होंने दर्शन दिया, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन रहा है, सब पर बात होगी। अतुल्यनाथ जी, गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महादेव महादेव। गुरु जी, महाअवतार बाबा जी, मतलब मैं नाम ले रही हूँ और वहाँ जितने लोग सुन रहे होंगे बस टिक गए होंगे फ़ोन पर, टीवी पर, कि ये पॉडकास्ट तो आज हमें पूरा देखना है। देखिए, संतों की धरा है। उत्तर भारत के संत और दक्षिण भारत के संतों में कोई भिन्नता नहीं है, लोग कुछ भी सोचें। और महाअवतार बाबा तो कुछ लोगों के अनुसार, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं कि जहाँ ये लगता है कि ये स्वयं जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। कई लोग ऐसा दावा करते हैं उनके बारे में फैक्ट है कि ये उन्होंने देखा है उन्हें और वो आज और भी जीवित हैं। और एक छोटी सी घटना ने देश की आज़ादी के समय के बाद की बात है। लाड़ी मास्टर के साथ एक घटना घटी और बाबा जी ने उनको ज्ञान दिया, दर्शन हुए और उसके बाद धीरे 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 वो अभ्यास करते रहे उसकी क्रिया, योग क्रिया की। और फिर एक दिन ऐसा चैलेंज आता है उनके जीवन में कि जब कहते हैं पता नहीं क्या किया और उन्होंने एक कमरे को खाली किया, प्रार्थना की, उस कमरे से महाअवतार बाबा प्रकट होते हैं योगदा के अनुसार। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मिरेकल अपने आप में गजब है इस कलयुग में, लेकिन इतिहास में तो इस तरह की बातें बहुत हुई हैं। क्रिया जो है वो कुछ अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वो सांभवी मुद्रा है, सांभवी क्रिया है। खेचरी मुद्रा और सांभवी को मिला के एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपनी कुंडलिनी को उठाने लगते हैं, जगाने लगते हैं। और ऐसे लोगों ने तमाम किया, लेकिन कोई तो क्रिएटर चाहिए जो तुमको समझा सके, जो क्रिएट करके बता सके कैसे तुम्हें ये करना है। महाअवतार बाबा जी तो अपने आप में बहुत विख्यात विषय हो गया आज की डेट में तो, और अद्भुत है वो विषय। हजारों अनुयायी हैं जो उनको मानते हैं आज, फैक्ट है। और कुछ है विशेष, जब भी आप साधना करेंगे आपकी आकृति विकृति सब अलग हो जाएगी। जितने भी साधक हैं सबको आप श्वेत वस्त्र में देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि मेरे जैसे बाल हैं उनके, मतलब महाअवतार की तरह ही वो बाल हैं उन्हीं की आकृति की तरह, वैसे ही लंबे चौड़े लोग हो जाएंगे, उसी प्रकार की वाणी हो जाएगी।
मतलब ये कि वो गुण से मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, कई लोगों ने ऐसा भी दावा किया है, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, कि किसी ने उनको 19 साल का देखा, किसी ने उन्हें 20 से 25 साल की उम्र का ही देखा, हमेशा उन्होंने उनको युवा के रूप में ही देखा है, महाअवतार बाबा जी अब को। देखिए, आज़ादी से पहले की जो चर्चा है और जो लाड़ी महाशय की बात है, वो तो यही निकल के आती है। और वो देखिए, योगी की एज तो वही रह गई ना, उम्र वहीं टिक गई। और जो चमत्कारी है और जो स्वयं अवतरित है, क्योंकि अगर आप ठीक से अगर द्रोणाचार्य के पुत्र की बात करें तो उनको तो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा शिव अवतार थे, ऐसा मानते हैं। शिव के अवतार माने गए हैं अश्वत्थामा को। और कोई अवतार तो फिर यंग ही है, जैसे भगवान कृष्ण को सदा युवा दिखाया जाता है। इस बात को और दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि जो भी योग कर रहा है उसने अपने आप को रोक लिया। विज्ञान की तो सिंपल सी थ्योरी है कि निद्रा में आप जितना रहेंगे आयु नहीं बढ़ेगी। तो जब समाधि में आप रहेंगे तो आयु नहीं बढ़ेगी, विषय इतना ही है। परंतु आपको सैद्धांतिक तौर पे वो समाधि का क्रम तो पता होना चाहिए। आप योगदा को देख लीजिए, उन्होंने जो लाड़ी महाशय का व्यवहार बताया है और जो लाड़ी महाशय ने अवतार बाबा का व्यवहार जो बताया अपने आप में, वो कोई भिन्न नहीं है, अजब है अपने आप में। वहां एक ही विषय की व्याख्या है कि उन्होंने योग पे बल दिया, क्रिया योग की क्रिया, जिसके माध्यम से आप सदा यंग रह सकते हैं। ये एक सीधा मैसेज पूरे समाज को है। तेज आपके चेहरे पर झलक सकता है, आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि मैं युवा हूं और योगी हूं और यंग हूं, अर्थात आप जोश जो है आपके अंदर बना रहेगा। आप वैसे जब भी किसी भी साधना को करेंगे तो ये फैक्ट है कि आपके ब्लड में, आप में एक ताजगी महसूस होगी, एक रोष पैदा होगा, एक जोश बना रहेगा, आप सदा यंग ही रहेंगे। और वो तो अवतार हैं अपने आप में, तो उनको तो कह ही सकते हैं आप। उनके बहुत किस्से हैं, अनेकों किस्से हैं, मेरे पास भी बहुत सारे किस्से हैं। आज इन किस्सों पर ही बात होगी गुरुजी, क्योंकि लोग महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि महाअवतार बाबा जी पे एक पूरा पॉडकास्ट किया जाए, उनकी पूरी जीवन यात्रा को, और अभी भी जो सूक्ष्म शरीर में वो मौजूद हैं इस पूरी दुनिया में, उनके बारे में बहुत लोग ऐसे दावे करते हैं कि उनसे मुलाकात हुई है। लाहाड़ी महाशय पर आते हैं। लाहाड़ी महाशय की मुलाकात 30 से 33 साल की उम्र में थे, जो वर्णन मिलता है। बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में कहीं उनकी मुलाकात महाअवतार बाबा जी से रानीखेत में हुई कहीं उनकी मुलाकात हुई जी। तो गुरुजी, क्या क्या ऐसा होता है इन लोगों में कि जिन लोगों को महाअवतार बाबा जी दर्शन देते हैं, क्यों चुनते हैं वो? आपने कभी देखा होगा, एक स्त्री से जब एक पुरुष प्रेम करता है तो पागलों की तरह करता है जी। आप सोचिए, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर या गुरु से प्रेम हो जाता है। हाँ जी। और वो जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाता है। उसकी मेमोरी में वो पागलपन, वो भूख प्यास प्रेम वाली, ईश्वर के प्रति हो चाहे देवता के प्रति, मतलब गुरु के प्रति हो, जो स्थापित हो गई, वो स्मृति से नहीं जाती। पीछे कार्यक्रम था किसी न्यूज चैनल पे, एक छोटे से बच्चे को पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। राजस्थान में बहुत हंगामा हुआ, उसने बताया मैं ये था वगैरह वगैरह सब कुछ। और फैक्ट है कि परिवार संपन्न था, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया इसके ऊपर, नहीं तो लोगों को तो धंधा चालू हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे लोग हैं जिनको पिछले जन्म की पूर्ण स्मृति है। और ये फैक्ट है कि शास्त्र कहता है कि मरते समय जो इच्छा होती है आप वहीं से फिर शुरू होते हैं। और शास्त्र कहता है कि आप जहाँ रुक गए, जहाँ छूट गया, कोई संकल्प आपने लिया, वो संकल्प आपका अधूरा रह गया, तो आप पिछले जन्म में उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। अब वो आगे कितना और खींच सकते हैं वो एक अलग विषय है, क्योंकि वही धुन फिर रही तो फिर आगे वो उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मोक्ष जैसा विषय एक जन्म में कभी पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ ये अचंभित बात नहीं है, ये फैक्ट है कि आपने किसी को गुरु धारण किया, किसी के मिरेकल तथ्यों को समझा, किसी के चमत्कारों को देखा, आप जुड़ गए और आप फिर वहाँ से नहीं हटा पाए उस स्मृति को, उस चिन्ह को, उस गुरु को या उस व्यक्ति को वो नहीं निकाल पाए। और फिर उसी के लिए आप भूख प्यास चाहना, वही सब कुछ आपके धुन में बन गया। ऐसे तो हजारों किस्से हैं, जहाँ पूर्व जन्म के बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेसिफिक ये है कि आप ईश्वर के प्रति कितना दौड़ रहे हो। तो क्या लाहाड़ी महाशय और महाअवतार बाबा
इन दोनों का कुछ पिछले जन्म का संबंध रहा यही होगा? बताया उन्होंने। उनके संभाषण को अगर समझें हम, दोनों की वार्ता को हम समझें, तो यही स्पष्ट होता है कि पिछले जन्म में तुम मेरे यहाँ थे। तो ये सब यात्रा तो पूर्व जन्म की ही है। हम लोग तो, और शास्त्रोक्त वर्णन में ये फैक्ट है कि ये शरीर का निर्माण हो गया, अर्थात पूर्ण हो गया, अब फिर पुनः तो इसके आगे अब नेक्स्ट है, तो आपको वस्त्र ही बदलने हैं। यात्रा तो आपकी चालू आरंभ है। ऐसे तो हम कितने प्राचीन हैं कोई नहीं जानता। मनुष्य कितने जन्म लेता है ये किसको पता है। शास्त्रोक्त जो बातें हैं वो तो यही है कि आपको पिछला जन्म इस कारण हुआ, अब ये है और नेक्स्ट ये हो रहा है। तो उद्देश्य पे उद्देश्य चल रहा है, ये फैक्ट है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं पिछले जन्म ही उसके कारण कारक हैं। कर्म वही है, आप जो अच्छा भोग रही हैं बुरा भोग रही हैं। भगवान राम और कृष्ण की दोनों की जीवनी यात्रा को देखें, ठीक से समझें, तो जो राम ने जिनको जो कहा वो कृष्ण के रूप में फिर वो हत्या हुई, वो बाण लगा, तो ये सब बातें तथ्यात्मक हैं। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि तथ्य नहीं है, तो हम इनको भिन्न नहीं कह सकते। वो 9 चिरंजीव आज भी इस धरती पर हैं, मौजूद हैं। और आप सोचिए इस धरती को कौन चला रहा है। हम मनुष्यों में इतनी बुद्धि है, बात बात पे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। आप सोचिए कि यहाँ से आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाइए गाड़ी चलाकर, बीच में रास्ते में एक छोटी विवाद पर आप गर्म हो जाएंगे। इतनी सहन शक्ति नहीं है। कोई तो है जो हमारी बुद्धियों पर साम्राज्य स्थापित करके बैठा है, कोई तो एक कारण है। फिर उसको शिव कहो, अवतार बाबा कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, कुछ भी कहो, कोई है। या फिर ये कहें कि सब वारी वारी से ड्यूटी निभा रहे हैं और वो छुपा हुआ है। मनुष्यों ने कितनी भी चालाकी की हो, धर्म बदल ली हो, लेकिन पूज तो रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई कब्र को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, पूज रहे हैं। ईश्वर की सत्ता को हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं सबके सब में। जो नास्तिक हैं वो भी कहते हैं निरंकार है ईश्वर, लेकिन पूजन कर रहे हैं। किसी एक ही सत्ता तो है। और फैक्ट है, कुछ तो प्राचीन है, कुछ तो पुरातत्व है, कुछ तो पुरातन है। इतने सारे फैक्ट हैं अवतार बाबा के कि वो स्पष्ट कर देते हैं कि कई युगों से वो इस संसार को चला रहे हैं और अपने शिष्यों का उत्थान कर रहे हैं। और फैक्ट है कि जब कलयुग का अंत होगा तब कुछ चिरंजीव प्रकट होके उसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपने अपने भाग को देंगे। तो ये तो शास्त्रोक्त है, इसमें क्या है। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में उनको आज भी देखा जा सकता है। कई लोग मुलाकात का वर्णन करते हैं, दावे करते हैं, ये सच है गुरुजी? हिमालय अपने आप में अद्भुत है। हिमालय पे एक नहीं अनेकों चमत्कार हैं। और महाअवतार की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई जगह अनुभव किया है कि दर्शन हुआ है, वार्तालाप हुआ है, संकेत हुए हैं, उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रश्न किए तो उन उद्देश्यों के समाधान हुए, उन उद्देश्यों के प्रति मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। एक व्यक्ति झूठ बोला समझ में आता, अनेकों तो नहीं बोल सकते। तो ये फैक्ट है कि आप जिस इच्छा से जाएंगे आपको जरूर वो प्राप्त होगा। महाअवतार तो अलग विषय है, उस विषय में तो वार्ता जितनी ज़्यादा हो जाए उतना कम है, क्योंकि वो जीते जागता प्रमाण है। मतलब आप सोचिए कि उन अवतारों में से, उस महाभारत अवतारों में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो श्रापित होकर भी उत्थान में लगे हुए हैं, यही स्पष्ट है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा कुछ है नहीं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं चर्चित जो स्पष्ट करते हैं कि महाअवतार बाबा को उन्होंने देखा है, वार्तालाप हुई है। और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं अभी भी मेरे संपर्क में है कि वो एक दिन मेरे पास आए, बोले पता नहीं मेरे को आदेश हुआ कि आपसे मिलना चाहिए। मैं तो आपको जानता नहीं। बोले आपका नाम ये है। मैंने ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने अपनी जीवन की कहानी बताई कि मैं वहाँ था, अचानक गया और एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसे ही बोला, और वो ऐसे धोती पहने हुए थे आधे, और अर्धरात्रि में उनकी आंखें चमक रही थी, पता नहीं क्या क्या। मेरा स्वयं का जो अनुभव है वो ये है कि ऋषि कभी मरते नहीं हैं, अवतार कभी मरते नहीं हैं। कृष्ण शारीरिक तौर पे नहीं है लेकिन मौजूद हैं, राम शारीरिक तौर पे नहीं है लेकिन मौजूद हैं, उनकी ऊर्जाएं मौजूद हैं। और वो ऊर्जाएं इतनी सक्षम है कि एक पूरी बॉडी तैयार कर सकती हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ योगों के लिए, कुछ भी संभव है। और योग में तो बहुत सारी बातें हैं। योग अगर पातंजलि सूत्र को ही हम ढंग से समझें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम कुछ भी संभव कर सकते हैं, वायु में उड़ सकते हैं।
दूसरा जन्म ले सकते हैं इच्छा से, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में घुस सकते हैं। हजारों बातें ऐसी हैं। आप कह रहे थे कि महाअवतार बाबा से जुड़े हुए आपको कई सारे ऐसी कहानियाँ पता हैं, हाँ। कथाएं पता हैं। देखिए, एक मेरे शिष्य हैं राम प्रसाद, और वो किसी कोर्ट केस में फंस गए। मैं बताऊं आपको, बगलमुखी मंदिर में आते हैं अभी वो। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं रो रहा हूँ बहुत बुरी तरह से, परिवार से मिलना चाहता हूँ, पैसे भी नहीं है मेरे पास, और जब मैं कहीं ढूंढते ढूंढते मैं चला गया कहीं, और ये है कजली बन की तरफ कहीं चला गया मैं, उन्हीं पहाड़ों में। तो वहाँ एक व्यक्ति कुछ ऐसा मुझे मिला जिसने बोला, तू रो क्यों रहा है, ये पैसे पकड़ और तू घर चला जा, बेफिक्र हो जा, तेरा कोई कुछ नहीं करेगा। जब मैं वहाँ से नीचे आया तो मेरे को सिक्के मिले गोल्ड के और चांदी के। तो ये तो फैक्ट है, और वो सिक्के भी उसने मेरे को दिखाए। ये तो फैक्ट है कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने सिक्के थे, तो कह सकते हैं कि भाई वो सिक्के तो सही है। लेकिन घर पे आके कोर्ट केस ख़त्म हो गया, परिवार मिल गया, और फिर बाद में उन्होंने बोला, मैंने कभी नहीं जाना, ये जो चित्र है ये इन्हीं से मैं मिल के आया, ये इन्होंने ही मेरे को ये पैसे दिए, पोटली उन्होंने दी। तो ये जीते जागते ऐसे प्रमाण आपको अनेकों मिल जाएंगे। युक्तेश्वर गिरी ने अपनी किताब द होली साइंस में ऐसा वर्णन किया है कि कुंभ के मेले में उनकी मुलाकात हुई थी एक बार इलाहाबाद में। देखिए, लाड़ी महाशय का या योगदा का और ये युक्तेश्वरानंद की जितनी भी पूरी चर्चित विवरण है, वो तो बहुत बातें हैं ऐसी। मैं तो दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ऋषि कभी मरते नहीं हैं, और जिसकी जो प्यास है, जिसका पिछले जन्म से जो संबंध है, वो जाकर उससे मिलेगा ही मिलेगा। कारण कोई भी हो, घटना कोई भी हो, कुछ ना तो कुछ है ना। आप सिर्फ इस जन्म में, अगर आपने ये जन्म लिया तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। वो प्यास कितनी बड़ी थी आपकी। कुंभ के मेले में तो बहुत लोग आते हैं। कुंभ के मेले में ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जिनके विषय में जिक्र करना भी बड़ा मुश्किल है, फैक्ट है। और वो आंखों के सामने आए, स्नान की, और कब इधर उधर हो गए पता नहीं लगा। लाखों की भीड़ में कौन महात्मा, कौन अवतार, कब देखिए कहाँ से आते हैं वो, ये तो रहस्य है ना। और हिमालय की कंदराओं में कौन कौन कितने बरसों से बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, ये आप पुराणों को उठा लीजिए, पुराणों में जाने कितनी चर्चाएं ऐसी मिलेंगी, कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे ही एक और ऋषि कहूँ, बाबा कहूँ, देवराहा बाबा हैं जिनके बारे में कहा जाता है उनके विषय में बहुत बातें हैं ऐसी। 900 वर्ष उनकी उम्र थी, उनकी उम्र को लेकर बहुत बातें होती हैं। वो भी बहुत चमत्कारी थे। मैं फिर कहूँगा, जिस किसी ने भी योग को साध लिया, योग को समझ लिया, समाधि जैसे विषय को समझ लिया, वो वहीं रुक गया, उसकी एज वहीं रुक गई। उसने रोक लिया अपने आप को। क्या किया? रोक लिया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जब आप ये कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, आप किस जगह पहुंचते हैं। और समाधि जैसा विषय तो ये है, देखिए नाथों के विषय में बहुत सारी चमत्कारी बातें हैं, महात्माओं के विषय में बहुत सारी बातें हैं। योग अपने आप में ही रहस्य है, लेकिन आप सिर्फ क्या बोलते हैं, व्यायाम तक सीमित मत रहिए। योग का मतलब फिर योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब आप समाधि जैसे विषय पे जाते हैं तो वहां तो मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां जो चमत्कार होते हैं ना, आप हजारों वर्ष जिंदा रह सकते हो। शास्त्र कहता है आपको समाधि लगाना आना चाहिए। एक समाधि लगाकर मिट्टी के अंदर बंद कर दो उसको। अगर उसने 24 घंटे के लिए समाधि लगाई, 24 घंटे के बाद फिर वो दोबारा खड़ा हो, 3-3 महीने, 12 से बरसों तक लोगों ने समाधियां लिखी। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है। महादेव को ही ले लो, 1-1 हजार वर्षों तक समाधि लगाकर बैठे रहे, 5,000 वर्षों तक समाधि लगाकर बैठे रहे, वो यंग रहे, वो एज रुक गई उनकी। तो अगर कोई ऐसा और इफेक्ट है कि अब इस वैज्ञानिक, मतलब इस आधुनिक युग के अंदर, क्योंकि ये मटेरियल युग है, सबको शॉर्टकट चाहिए, सब भाग रहे हैं, किस क्यों भाग रहे हैं पता नहीं। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ गांवों में, कस्बों में, हिमालय पे किसी ऋषि महर्षि के पास गुप्त रूप में मौजूद हैं। या तो कहानियां हैं। महादेव के अलावा अगर देखा जाए तो महादेव ने दधीची के शरीर को वज्र का बना दिया, तो वो कोई तो सूत्र होगा ऐसा। वो सूत्र क्या था, वो लुप्त है। उस सूत्र पे आज भी कोई खोज नहीं है किसी की। और अगर आज है तो क्या एक बॉडी के, एक व्यक्ति के पूरे कंकाल को क्या लोहे का बनाया जा सकता है?
अगर विज्ञान के सामने ये बात रखी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान कहेगा पॉसिबल है, विज्ञान कहेगा पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्योंकि ये घुटना बदल रहे हैं, लोग बदल तो रहे हैं ना। जी जी। तो कल ये नई चीज आ जाए कि आपके पूरे कंकाल को बदला जा सकता है, तो क्या संभव नहीं है? पेसमेकर भी तो आर्टिफिशियल ही है। तो कुछ तो था, कोई तो सूत्र था। अब बजरंगबली का शरीर जो है वज्र का था, पूरा शरीर ही वज्र का था। कर्ण की त्वचा जो है उसके ऊपर एक कवच था। ये कौन से सूत्र हैं? इनका कहीं तो उल्लेख होगा। आप कह रहे हैं कि ये अभी भी गुफाओं में, हिमालय में, कहीं ऐसे सिद्ध योगियों के पास सूत्र मौजूद हैं। व्यक्ति ने स्वयं को शस्त्र बनाने की कोशिश की, हथियार बनाने की कोशिश की, इतना मजबूत बनाने की कोशिश की कि धातु भी प्रवेश ना कर पाए। ये वही तो विद्या है। और वो सूत्र खोजे, वह प्रमाण के साथ सूत्र खोजे। औषधि हो, रसायन हो। अब देखिए ना, रसायन शास्त्र भी तो मौजूद है। रसायन शास्त्र कितना प्राचीन है, विज्ञान से पुराना है। आज हम जिस विज्ञान को 300 वर्ष 400 वर्ष से पुराने विज्ञान को हम बहुत कुछ मानते हैं, पारद संहिता वगैरह ये ग्रंथ जो है इतने, इससे भी कई वर्ष पुराने हैं। भैषज रत्नम उठा लो, आप चरक संहिता उठा लो, ये कितने प्राचीन ग्रंथ हैं। तो जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या है और जो एग्जैक्ट विज्ञान है वो क्या है, दोनों विषयों को समझना होगा। मैं तो ये दावा कर सकता हूं कि ऋषि महर्षियों ने जो खोजा है वो आज भी लुप्त और गुप्त है। और अभी भी आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म के मात्र 17% ही शास्त्र जो हैं वो जाकर हुए हैं। 17%? ओनली 17%। बहुत सारे शास्त्र अभी भी गुप्त हैं, बहुत सारे। बहुत कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए। अंधकार युग में जब व्यक्ति ने नेत्र खोला और खोजना स्टार्ट किया तो उसने आंख बंद करके खोजना स्टार्ट किया। हड़प्पा जैसी संस्कृतियों में आज भी देखा जाए तो योग का विषय मिल जाता है। इस तरह से बैठ के योग के चित्र टंकित मिले हैं। तो कितना प्राचीन है योग। अब मात्र हम ये सोचें कि मात्र होमोसेपियंस नाम की जाति से हम लोग पैदा हुए, ये उप से उप हो सकती है, परंतु और बदल गए वो लोग। आज वो कहते हैं 2 लाख वर्ष पुरानी चीज अंटार्कटिका में ये मिली है। ये आए दिन कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये बातें हैं। अब हम लोग जिस युग के अंदर हैं, ये अंत का युग है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। ये कलयुग है और कलयुग के बाद फिर सतयुग है। तो ये तो क्रम चल रहा है ना। अब मुझे लगता है कलयुग में सब कुछ उजागर होगा, जो हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर के समय में देखा है, जो शक्तियां देखी हैं। ये फैक्ट है। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। आज तक लोगों को ये नहीं मालूम वो पिरामिड क्यों बनाए गए थे। इतनी शोध रिसर्च के बाद एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को। कितने वर्षों से खोज रहे हैं, लेकिन पिरामिड का सूत्र नहीं मालूम बनाए क्यों गए। कोई एक रिसर्चर ये बता दे इसके पीछे रीजन है। कोई रीजन नहीं मालूम किसी को। अच्छा गुरुजी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद लिखते हैं, लाहिड़ी महाशय के बारे में बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनको हैजा हो गया था और बहुत जानलेवा बीमारी थी। तो उनकी मदर ने लाहिड़ी महाशय की तस्वीर को उनके जस्ट बेड के ऊपर, कि वो नज़र घुमाएं तो लाहिड़ी महाशय दिख जाए, वहाँ लगा दिया। और उनसे बोला कि अगर तुम बिल्कुल शिद्दत से, एकदम समर्पण, सरेंडर के भाव से इनसे कहोगे कुछ भी, हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा। फैक्ट है। और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको पता ही नहीं लगा कि 2 दिन बाद उनका वो हैजा, जो वो जानलेवा बीमारी थी, वो गायब हो गई। तो इन योगियों के पास क्या इतना तपबल होता है कि मात्र फोटो के सामने सरेंडर कर देने से ही किसी की जान बच जाए? आप तो ब्रज की है, मैं फिर बोलूंगा तो आपको झाड़ा पता होगा। झाड़ा क्या होता है? झाड़ा लगवा लाओ। झाड़ा लगवा लो। हमारे हाथ देना भी कहते हैं कि हाथ दे दो। हाँ, हाथ दे दो। आज भी पीलिया, नज़ला, आधा सीसी, नहरुआ, ढहरुआ, अख्यारी, कख्यारी, ये बीमारियां हैं। अब इसके इंग्लिश वर्जन कुछ और है, हिंदी वर्जन ये है। मतलब पीलिया हो गया तो वो भी आज भी झाड़े से ही ठीक होता है। ये घर घर पता है। और आपको इसके अलावा बता दूं, नज़र लग जाना, भूत प्रेत लग जाने, झाड़ फूक से ही होता है, या किसी देवता की शरण में सर रख देने हो जाएगा। आप बीमार हो, आपको किसी झपटे में हो, मतलब किसी की आत्मा लग गई या किसी ने नज़र मार दी, आप किसी देवी देवता के शरण में सर रख दोगे, किसी अवतार के शरण में पैरों में सर रख दोगे, मूर्ति ही क्यों नहीं सही, आप ठीक हो जाओगे। ये प्रमाण है। और उसमें भी गुरुजी मुझे लगता है कि जो लोग ये देख रहे हैं, यहाँ ये जानने की उनको ज़रूरत है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि
दवाइयों का सेवन करिए। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ छोड़ दें और बस झाड़ू लगाने पहुंच जाए, वो ज़रूरी है। देखिए मैं ईश्वर कहता है अपने कर्म करो, बाकी मैं बचाने के लिए हूँ। पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल। योग भी ये कहता है और हमारा आध्यात्म भी ये कहता है कि आप स्वस्थ रहिए। अगर आप इस विषय को थोड़ा और अलग तरह से सोचें तो आप हैरान हो जाएंगे आध्यात्म का निर्माण क्यों हुआ होगा, ये मोक्ष के ऊपर बातें क्यों हुई, ये ईश्वर क्या है वगैरह वगैरह, सबका एक कैलकुलेशन करिए। आप सोचिए कि आपकी बॉडी में 9 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने आपने जीवन में जो खराब कर लिया, क्या किया, जो खराब कर लिया, सोल आपकी वहीं से निकलेगी और आप उसी लोक में जाएंगे। कहां जाएंगे, उसी लोक में जाएंगे। ऋषियों ने महर्षियों ने ये बहुत पहले खोजा, तो उनका एक चैप्टर है बड़ा सिंपल सा कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, यानी अपने दरवाजों को स्वस्थ रखिए। जब आप स्वस्थ हैं तो आप किसी डोर से निकलेंगे ही नहीं। जब नहीं निकलेंगे तो जो आत्मा है आपकी वो सीधा यहाँ जाके प्रहार करेगी, और जब से तब से यज्ञ से पूजा पाठ से अगर आपने इसको खाली किया हुआ है, मार्ग खोज लिया है, तो यहीं से आपके प्राण निकलेंगे। सहस्त्रार से सारे शास्त्रों का, सारे आध्यात्म ज्ञानों का, सारे मंत्रों का, सारे अवतारों का, सारे ऋषियों का एक्चुअल यही तोड़ है और कोई तोड़ नहीं है। यही जवाब है, यही कहना घुमा फिरा के, क्योंकि अन्यथा भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, पिशाच बनोगे, जिन्न बनोगे, खबीस बनोगे, कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे वगैरह वगैरह। बहुत योनियां हैं। इन सारी चीजों का उत्तर यही है कि आध्यात्म क्यों, आध्यात्म इसलिए कि आपको इस शरीर से, इस इच्छाधारी शरीर से जो अनेकों इच्छाओं को लेकर बैठा है, जिसकी भूख प्यास खत्म नहीं होती, इसको भोगना है, इसको खाना है, इसको समथिंग, उससे मुक्त होने के लिए आध्यात्म जरूरी है। बस उसमें क्या चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प चाहिए और आप स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को अपनाएं। आप किसी भी आध्यात्म को उठा लो, पहला सुख निरोगी काया है। योग का विषय ही ये है, तंत्र का विषय ही ये है, मंत्र का विषय ही ये है कि स्वयं को जागृत करो। जब जागृत करोगे तो क्या होगा, इंडा पिंगला सुषुम्नानी 60 चक्रों का भेदन करते हुए वो आत्मा जो है वो सहस्रार से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है आध्यात्म का। सारे ऋषियों को यही कहना है। अवतार बाबा ने यही कहा कि तुम पिछली बार मोक्ष नहीं हो पाए, बीमार हो गए थे लाड़ी माशे का, इसलिए मैं तुम्हें ये विद्या दे रहा हूं, इसलिए ज्ञान दे रहा हूं ये मैं। तो जब मूल सच ये है तो सिर्फ यही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि इन सिद्ध पुरुषों का, इन महापुरुषों का वर्णन हम इसलिए सुनते हैं, इनकी उन दिव्य शक्तियों और इनकी सिद्धियों के बारे में जानकर हम इसलिए उत्साहित होते हैं कि इनके जीवन से प्रेरणा ली जाए कि जीवन जीना कैसे है, और एट लास्ट आपको इन सभी भोग मोह को त्याग कर उस परमात्मा की शरण में ही जाना है, क्योंकि मोक्ष तो वही मिलेगा, वही मिलेगा, ये फैक्ट है। अरे आप स्वस्थ तो रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत सारी महादेव बातें आज आपने शेयर की महाअवतार बाबा के बारे में, लाहिड़ी महाशय के बारे में, ऐसे ही कई और दिव्य पुरुषों के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है जहां आपकी मुलाकात किसी ऐसी ही दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति से हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ।